पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था 100, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे। और आज आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं 100 से लेकर के 101 से लेकर के जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को, और एक काम करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, और नहीं तो केवल सिंपल से क्वेश्चन होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बेहतरीन होगा इस क्वेश्चन के पीछे। तो करिएगा, फटाफट से इसको देख लीजिएगा, बेहतर है आपके लिए ये। चलो भैया फटाफट से देखते हैं यहाँ पे कौन सी क्या आपका फिलिंग द ब्लैंक होना चाहिए। और इसके साथ में आपको बता दें एरर डिटेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि रीजन ये है कि इसी को आपका ऐसे डिवाइड करके और इसी को बना देता है वो एरर डिटेक्शन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि मिल्क एंड हनी लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि एंड से दो सब्जेक्ट आपके जुड़ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अब देखो मैंने बताया था कि जब कभी पेयर युग में दो चीजें मिलती हैं तो रीजन होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लूरल क्या करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं प्लूरल वर्ब यूज करते हैं एंड से, लेकिन कभी कभी युग में होता था तब यहाँ पे क्या करते थे, सिंगुलर वर्ब यूज करते थे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हमने देखा यहाँ पे कि सिंगुलर को यूज करें कि प्लूरल को यूज करें, तो उससे पहले हमने देखा यहाँ पे थिंग्स बता रहा है कि दो आगे वाली जो भी चीजें होंगी वो दोनों के दोनों क्या होंगी, दो चीजें रहेंगी, क्योंकि थिंग्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, और इन दोनों को भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा प्लूरल क्या होना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अ कास्टली थिंग एक साथ का कुछ कॉन्सेप्ट होता कि एक चीज को रिप्रेजेंट करता, तब यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब के थ्रू जाते। जैसे बताया था राइस एंड करी, कई सारी चीजें आपको बताई थी उसमें हमने। अब यहाँ पे देखिए द पोएट एंड द फिलोसफर, अगर ऐसा होता कि एंड से लगे हुए सब्जेक्ट 1 और इधर लगा है आपका सब्जेक्ट 2, ये केवल और केवल एक आर्टिकल से जुड़े होते तो हमारा जो भी सब्जेक्ट होता वो सिंगुलर लिया जाता, क्योंकि एक पर्सन की विशेषता बताई जा रही होती। अब यहाँ पे हमने देखा एंड से पहले यहाँ पे देखिए द पोएट लिखा हुआ है, द फिलोसफर, इसका मतलब दो के दो पर्सन अलग हैं, एक तो फिलोसफर अलग है और इसके अलावा पोएट अलग है। अब यहाँ पे देखो सैड सो ऐसा कहते हैं, तो यहाँ पे दो लोगों के लिए हम प्लूरल में जाएंगे, हैज हैव में से प्रायोरिटी किसको देंगे, हैव को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, राइस एंड फिश। अब यहाँ पे देखिए माय फेवरेट डिश, यहाँ पे डिशेस नहीं लिखा हुआ, ये कैसा है, सिंगुलर है। जब हमने देखा ये तो हमारा सिंगुलर हो गया, अब सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर भी सिंगुलर, और इसके वजह से इस राइस एंड फिश को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। इस चक्कर में हमने देखा इज और आर में से हमें सिंगुलर को उठाना है, इज को उठाएंगे। क्वेश्चन करते रहिए, समझ में आने लगेगा। नीदर, अब देखो नीदर नाइदर दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप। रीजन क्या है, केवल एक एसेंट का फर्क है, एक ब्रिटिश और एक है अमेरिकन। तो हमने कहा नाइदर आप इसको पढ़ सकते हैं या नीदर पढ़ सकते हैं, तो नीदर यू नॉर ही। आगे हमने देखा जब कभी भी नीदर और नॉर का कांसेप्ट आए, सब्जेक्ट देखो ये आपका 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है, नॉर के आपके जो सब्जेक्ट 2 होता है मतलब नॉर ही, तो नॉर ही के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब, जो भी कुछ बोलेंगे। तो हमने देखा इज और आर में से किसको प्रायोरिटी देंगे, इज, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर होता है। अकॉर्डिंग टू ही वी विल हैव टू यूज इज, क्योंकि यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इज। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार देख लीजिएगा। चलिए भैया फटाफट से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन हो पाए। चलिए हमने देखा इधर ही और आई, जैसे मैंने नीदर का बताया वैसे ही आपका इधर का हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्या था, और के बाद में आई आया है, और आई के अकॉर्डिंग आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई एम यूज करते हैं। आई एम और इज में से किसको प्रायोरिटी देंगे, आई एम को। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हमने कहा आई एम भरा जाएगा। अब देखा अ ब्लैक एंड रेड काऊ, देखिए यहाँ पे एक ब्लैक और लाल गाय, एक ब्लैक ऐसा होता है, एक ब्लैक और एक लाल गाय। तो इसका मतलब था कि दो गाय की बात होती कि एक जो थी वो लाल थी और दूसरी हमारी काली थी। लेकिन रीजन क्या हुआ कि एक आपका एक बार आर्टिकल जो है आपका इंडेफिनाइट आर्टिकल जो है केवल और केवल एक बार आया है, 1 टाइम आया। इसका मतलब ब्लैक एंड रेड काऊ, काऊ हमारी क्या है, सिंगुलर है। काऊ हमारी एक है, एक गाय की बात हो रही है जो कि ब्लैक और रेड है, और वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रही थी, घास को चर रही थी, कहाँ पे, फील्ड में। बताओ एक गाय की बात हो रही है तो उस हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ही और दे टू ब्लेम, जल्दी से बताइए। अब हमने यहाँ पे देखा और का कॉन्सेप्ट आया, ही और दे में से टू ब्लेम, किसको ब्लेम करना है, जल्दी से देखिए, ही और दे टू ब्लेम। अब देखो बताया था इधर आर वाला, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमें लगता है मिस्टेक हो गया है, ठीक है,
थोड़ा सा क्वेश्चन हमें लगता है मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे बताओ हम क्या करेंगे, दो लोगों की बात हो रही तो हम आर से जाएंगे, ठीक है, आर से। एक बार क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ही और दे आर टू ब्लेम, ठीक है, आर से जुड़े हुए हैं, इधर आर बताया ना, तो दे के हिसाब से लगाएंगे तो आर ही आर दे, ठीक है, टू ब्लेम, ठीक है, यहाँ पे आर हम लोग लगा देंगे। चलिए फटाफट से देखिए देयर, और बताया था देयर में जब कभी भी कोई आगे आता है तो हम देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब जो भी लगाना होता है वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, देयर के बाद में आने वाला, ठीक है। तो देयर के बाद कौन आ रहा है, अ मैन एंड अ वुमेन, तो अ मैन एंड अ वुमेन ये दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के साथ आर्टिकल लगा हुआ, इसके अलावा दोनों के दोनों जेंडर भी आपके डिफरेंट हैं, तो अ मैन एंड अ वुमेन की बात हो रही है। फटाफट से देखिए दो लोगों की बात हो रही है तो बताओ किसका लगाएंगे, देयर आर, तो देयर आर वहां पे हैं दो लोग, ठीक है। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गर्ल हु इज वाचिंग, लड़की की बात हो रही है जो, देखो लड़की, देखो बता था हु गर्ल के हिसाब से आया है और हु के हिसाब से इज आएगा, क्यों, क्योंकि इस गर्ल के हिसाब से। द गर्ल हु इज वाचिंग टीवी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बताओ गर्ल की बात हो रही है जो टीवी देख रही है, तो बताओ इज ही तो आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लड़की जो टीवी देख रही है वो मेरी बहन है, इज माई सिस्टर। आगे देखो इट के बाद में वी कह रहा है कि इट, और आगे हमको क्या लगाना, इज आर में से भरना है कि इट इज, इट आर। जल्दी से बताइए क्या भरना चाहिए हमें यहाँ पे, जल्दी से देखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हु आर टू ब्लेम कह रहा है कि बताओ यहाँ पे, तो हम कह देंगे इट इज, ठीक है, जैसे इट इज आई, इट इज वी, वो हम थे, ठीक है, या वो हम है, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, हु आर टू ब्लेम, जिनको क्या, अब देखो इस हिसाब से, देखो वी के हिसाब से तो आर यहाँ पे दिया गया है, और इट के हिसाब से यहाँ पे क्या भरेंगे, इट इज भरेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वी के हिसाब से आर दिया गया, इट के हिसाब से इज। आई विश बताया था जब कभी कोई सपोजिशनल केस हो, मतलब आई विश हो सकता है, वी विश हो सकता है, ही विशेष हो सकता है, ठीक है, तो कह रहा है कि आई विश, मैं विश करता हूं, जब कभी ऐसा कुछ हो सपोजिशनल केस में आप क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल लगाते हैं, आई वर। जैसे ऐसा हो सकता है इस आई विश को हटा करके इफ, तो वहां भी बोल सकते हैं इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लैंकेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे आप इस आई विश को हटा करके इफ का यूज कर सकते थे, क्योंकि ये सपोजिशनल केस है, तो यहाँ पे हमें चाहे इवन ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, दोनों हो सकते थे, लेकिन हमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती, या जो भी मेन वर्ब यूज करनी होती, जो वर्ब हमारी यूज होती वो कैसी होती, प्लूरल वर्ब यूज होगी, पीवी आपकी यूज होगी, याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखा वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही डज नॉट, ही डज नॉट आ गया, क्या आगे करना चाहिए, नीड लगाएं कि नीड लगाएं। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट आ चुका है, तो सिंपल सी बात आप समझ में आ गई होगी कि नीड के साथ में एस लगा, इसको तो लगाना नहीं है, बचा कौन, नीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। ऐसा हो सकता था यहाँ पे अगर डज नॉट ना होता तो ही नीड्स टू डू इट, ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ पे डज आ चुका है, एस या इस आ चुका है, तो नीड में हमें एक्स्ट्रा एस या इस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए भैया फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, कह रहा है टाइम एंड टाइड, ठीक है। चलिए भैया टाइम एंड टाइड जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, टाइम एंड टाइड फॉर नो मैन, तो भैया ये टाइम एंड टाइड वेट नहीं करता, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेट फॉर नो वन, तो किसी का इंतजार नहीं करते। चलिए भैया देखिए सी नॉट डू दिस, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नॉट से पहले आ रहा है, तो मैं अभी आपको बताऊं कभी भी डेयर हो या नीड हो, दोनों की जब बात हो रही हो, अगर ये नॉट से पहले आ रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा नीड लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लगा देंगे, नीड, तो सी नीड नॉट, रीजन क्या, जैसे कहते हो कि ही कैन नॉट, वह नहीं कर सकता, ठीक है, तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट बोलते हो, और बताओ ये क्या था, सिंगुलर था, फिर भी कैन नॉट लगाते हो, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, रीजन। और समझो इस डिड नॉट को, इस यहाँ पे नीड नॉट को एज अ मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब दोनों को एक में जोड़ करके जब बोला जाता है तो उस हिसाब से हमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही नीड नॉट, वी नीड नॉट, इस टाइप से हम बनाते हैं, या ही डेयर नॉट, वी डेयर नॉट, और आगे डू दिस, और यहाँ पे टू मत लगा देना, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ये भी चीज याद रखना आपको, कभी कभी कि सी नीड नॉट टू डू दिस, तो टू है यहाँ पे आपका एरर बन जाता। चलिए भैया यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स, कह रहा है वो सब कुछ जो चमकता है नॉट गोल्ड, बताओ जल्दी से, वो सब कुछ जो चमकता है इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं है। बात समझ में आ रही है, आगे देखिएगा, आगे देखिए, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैसे आपको हिंदी से कभी कभी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि द हिमालयाज,
ठीक है। हिमालयाज भले प्लूरल लिख रहा हो लेकिन होता तो एक है, लेकिन हिमालयाज क्या रखता है, कई सारी पीक्स रखता है। तो द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स, तो हिमालय रखता है कई सारी पहाड़ियों को, तो द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स। ठीक है, जल्दी से बढ़िएगा, याद रखना यहाँ पे जो मैं यहाँ पे भरवा रहा हूँ वो याद रखिएगा। ठीक है, किस हिसाब से कौन सा मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से देखें यहाँ पे कह रहा है आई विश, अभी बताया था विश है सपोजिंग केस है, ही के बाद चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल कुछ भी हो, ही सिंगुलर है लेकिन भले ही सिंगुलर हो लेकिन किसके थ्रू जाएंगे, वर्ब के थ्रू जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इट इज आई, देखो बताया था इट के साथ आई आएगा चाहे आगे कुछ भी हो, तो इट इज आई। अब आगे देखो हु, तो बताओ आई के हिसाब से आएगा हु आई एम। ठीक है, हु आई एम, लेकिन यहाँ पे अच्छा हैज हैव का कॉन्सेप्ट है तो इसको काट देंगे। अब बताओ डन है ना, V3 है, इसके हिसाब से हैज हैव में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो बताओ आई के साथ में क्या लगाते हैं, आई हैव नो टाइम, आई हैव समथिंग टू से, तो मेरे पास कुछ है कहने के लिए, तो आई के साथ में हैव लगाते हैं, तो आई हु हैव। ठीक है, याद रखना ये। अजय इज वन ऑफ के बाद में प्लूरल, तो देखो दोज पर्सन्स, तो अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स। हु जो क्या करते हैं जल्दी से बताइए, तो दोज पर्सन्स की कैटेगरी बता रहा है, तो हु से पहले कौन आया, पर्सन्स, तो बताओ पर्सन्स बहुवचन है ना, तो हु नॉट एक्सेप्ट, बताओ आगे क्या लगाएंगे, डू या डज में से किसको, डू नॉट। ठीक है, तो हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, ब्राइब्स का मतलब होता है घूस। ठीक है, घूस, ग्रैब मनी जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ब्राइब हो गया। ठीक है, ब्राइब्स का मतलब घूस। अब जल्दी हस मनी, जिसको आप हस मनी भी बोल सकते हैं, हस मनी भी बोलते हैं आपका। जल्दी से देखिएगा, वी शुड नॉट के बाद में क्या ना, सिंपल सा बीटन। अब हैज हैव में से किसको भरे, वी के हिसाब से, वी के साथ में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट हैव बीटन अवर ब्रदर, हमें अपने भाई को पीटना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए जल्दी से, हमें ये नहीं करने चाहिए था, वी शुड नॉट हैव डन दिस टू यू, ऐसे करके आप सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखो स्लो एंड स्टीडी, तो एक बताया था कहावत के टाइप में यूज हो रही है, तो स्लो एंड स्टीडी क्या होता है, विंस द रेस, ये एक तरह से। ठीक है, जब युग में यूज हो। द गंगेश, यहाँ पे देखिए गंगेश, तो बताओ गंगा एक है ना, एक है, एक की बात हो रही, तो बताओ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। बोलो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि नो बॉय नो गर्ल, देखो ना ही कोई लड़का ना ही कोई लड़की, ना ही कोई लड़का और ना ही कोई लड़की, बताओ यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज और आर। देखो यहाँ पे चाहिए हो गया ना, तो इज आर में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ना ही कोई लड़का ना ही कोई लड़की अब्सेंट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉय और एक गर्ल एक की बात हो रही है अलग अलग। ठीक है, बताया था आपको नन एवरी। देखिए यहाँ पे द शिप, जब भेड़, अब देखो बताया था मैंने कि शिप हमेशा हम प्लूरल की तरह लेते हैं। ठीक है, जब एक शिप की बात होगी तो हम एक शिप का अलग से जिक्र करेंगे कि एक शिप की बात हो रही, बाकी शिप को प्लूरल की तरह लिया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तो इस हिसाब से हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, और जो कि हमारी प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, आर। ठीक है, द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़े थी वो क्या कर रही थी, ग्रेजिंग मतलब चल रही थी इन द फील्ड। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए जल्दी से। कह रहा है कि ही एंड नॉट आई, तो ही एंड नॉट आई हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3 और ये 1, और बताया था 3 2 3 1, तो बताओ ही एंड नॉट आई। ठीक है, तो फटाफट से देखिएगा यहाँ पे हैज एंड हैव में से किसको प्रायोरिटी देंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे एंड नॉट बताया था, एंड नॉट से जुड़े होंगे, चाहे ऐसा बता सकते हो कि एज वेल एज बताया था, एज वेल एज हो सकता था, अलॉन्ग विद एंड नॉट, तो बताओ सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमने कहा हैज आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। जब कभी भी दो सब्जेक्ट ज्वाइनिंग किससे ज्वाइन हो रहे हो, ज्वाइनिंग विद एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद एंड नॉट, इस टाइप से जब सब्जेक्ट दो ज्वाइन हो रहे हो, आपको ये चीज याद रखनी कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, जो भी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, तो सब्जेक्ट 1 हमारा ही था जो कि सिंगुलर था, इस हिसाब से हमने क्या लगाया, हैज लगाया। चलिए फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बताओ डेयर या डेयर्स में से किसको लगाएं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे किसको लगा दें, डेयर्स लगा दें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल था सिंपल सा, ही डेयर्स टू गो देयर। जल्दी से बताइए, ही के साथ में ही सिंगुलर है, जल्दी से बताइए क्या लगा देंगे, नीड्स लगा देंगे। द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग, बिल्कुल बात सही है, इज आर में से किसको लगाया जाए, कह रहा है कि द स्टूडेंट हु आर प्लेइंग देयर, तो स्टूडेंट जो खेल रहे हैं वहां पे, माई डिसाइपल्स, देखो यहाँ पे ये प्लूरल है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो भी तो प्लूरल होंगे, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। तो अच्छा कभी कभी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्लूरल है, देयर के बाद में जो आया है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट जो हमारा देयर है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, या जो भी वर्ब होती है वो लेता है, तो डिसाइपल के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए,
आर हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिएगा और बाद में अपना जो भी रिजल्ट हुआ करे बताया कि कितना आप कर पाए हैं। यू एंड बताओ यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और ये क्या आपका फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, तो यहाँ पे हम देखा यू एंड आई, ठीक है। अच्छा ये एक सेकेंड यहाँ पे, तो बताओ यू एंड आई से जुड़ा हुआ हमें लगता है इसका पेयर ही गलत लिखा। बताओ यहाँ पे क्या होता है 2 3 1, ठीक है। तो 2, अच्छा 2 आ गया है और 3 वाला नहीं है, तो 2 1 बिल्कुल सही है ये। तो बताओ यू एंड आई, ये तो सही हो गया। नेबर्स, तो बताओ नेबर्स हैं, तो बताओ दो लोगों की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो लोगों की बात हो रही थी, दो सब्जेक्ट थे, एंड से लगे हुए थे, सिंपल सा रूल है, ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट विद एंड। यहाँ पे क्या बताएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, एस भले ही गिवन हो, इवन यहाँ पे एस आपकी दी गई है, लेकिन एक सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। इज आर में से किसको चुनेंगे, हम इज को चुनेंगे, जो कि यहाँ पे इज लगा हुआ है। चलिए फटाफट से देखिए, द फॉलोइंग, फॉलोइंग है द लिस्ट ऑफ द बुक, कह रहा है कि दी गई, जब कभी फॉलोइंग हो, द लेटर हो, उसके बाद आने वाले, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, द लिस्ट, तो इस लिस्ट की बात हो रही है, तो इसमें आने वाली चीजों के हिसाब से हम लगाएंगे, तो लिस्ट की बात हो रही, दी गई लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट हमारी कैसी है, देखो लिस्ट की बात हो रही, भले ही बुक्स हो लेकिन लिस्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे, इज, लिस्ट एक ही है, ठीक है। तो बुक की लिस्ट जो हमारी एक ही है, द फॉलोइंग इज द, एक सेकेंड, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द बुक, ठीक है। यहां पे देखिए फटाफट से कह रहा है कि द व्हील्स, जल्दी देखिए व्हील्स ईच, आगे देखिए ईच के बाद में क्या कंफ्यूजन आपको मिलेंगे सेंटेंस, तो बता जल्दी से। यहाँ पे 12 स्पोक्स, तो यहाँ पे देखा द व्हील्स ईच, ईच के बाद क्या होना चाहिए, जो भी पहिए दिए गए हैं सबके सब 12 स्पोक्स को रखते हैं। स्पोक्स का मतलब होता है जो पहियों में जो डंडियां लगी होती हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप स्पोक्स वाले समझ सकते हैं कि इस टाइप से जो आपके होते हैं ये। अब देखिए ईच में क्या है, 12 स्पोक्स हैं, जल्दी से बताओ। स्पोक्स का मतलब राड टाइप से भी बोल सकते हो। हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ईच के साथ जल्दी से बताओ, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, जल्दी से बताओ। ईच के साथ यहाँ पे वैसे तो क्या लगाते हैं, वैसे तो क्या लगाते हैं, जल्दी से बताओ, वैसे क्या लगाते हैं, ईच के साथ में हैज लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए द व्हील्स, पहिए, जो कि क्या है, हर कोई क्या है, 12 स्पोक्स के साथ में है, ठीक है। आगे देखिए, जल्दी से देखिएगा, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा कह रहा है द डैफोडिल्स बीन रिटन, ये देखो किसी न किसी पुस्तक या किसी न किसी जो भी कुछ है उसकी बात हो रही है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखो यहाँ पे किसी न किसी पुस्तक की बात हो रही है, तो फटाफट से बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। पुस्तक तो भैया हैज बीन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक की भले ही एस दिख रही हो, लेकिन यह है क्या, किसी न किसी पुस्तक का नाम है, या जो भी कुछ लिखा गया वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। 10 किलोग्राम्स, ठीक है। तो 10 के बाद में प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आफ के बाद जो भी शुगर आ रहा है, ये चीज समझना मेरे भाई, जो भी कुछ आ रहा है ये शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये हमारा 10 किलोग्राम्स। अब देखो एनफ फॉर मी, एक साथ बात हो रहा है कि 10 किलोमीटर हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर हमारे लिए पर्याप्त है, बताओ क्या होना चाहिए, 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, मतलब 10 किलोग्राम चीनी क्या है। यहाँ पे लगा लीजिए, आर नहीं लगाएंगे क्योंकि किसका है ये, अनकाउंटेबल नाउन का ये हिस्सा है, तो इसलिए हमको इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का ये हिस्सा है, इस चक्कर में हमें इज लगाना पड़ेगा। 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज एनफ फॉर मी। जल्दी से देखिए, मुकुल विद, देखो बताया था विद से जुड़ा हुआ है, तो मुकुल के हिसाब से क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, या जो भी वर्ब होगी। तो यहाँ पे मुकुल जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस हिसाब से वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, वाज, सॉ, डिड, ठीक है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सम पीपल, देखिए फटाफट से, सम पीपल, यहाँ पे देखिए लाइक, लाइक्स, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो सम मतलब कुछ लोग, तो कुछ लोग प्लूरल हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग प्लूरल है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हमने कहा लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग, सम पीपल प्लूरल हो जाता है, इस चक्कर में लाइक लगाएंगे। फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए। जल्दी से कह रहा है कि अ पार्सल ऑफ बुक्स, कह रहा है कि बुक्स का पार्सल, ठीक है। तो बुक्स के पार्सल की बात हो रही है, तो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है अ पार्सल, हैज है में से किसको लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। भले ही आपको लग रहा हो कि बुक्स हमारा क्या है, बुक्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट हमारा बुक नहीं है। बताओ पार्सल,
पार्सल, एक पार्सल जो कि बुक्स का है, तो पार्सल की बात हो रही कि हैज बीन रिसीव्ड, पार्सल को रिसीव्ड कर लिया गया है जो कि बुक्स का है। तो बताओ किसकी बात हो रही थी, पार्सल की। कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द बुक, अब देखिए यहाँ पे रेस्ट की बात हो रही है, द रेस्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, नॉट फिनिश्ड, तो बताओ रेस्ट की बात हो रही थी बचे हुए की, तो ड्यू की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज नॉट फिनिश्ड। कह रहा द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, फटाफट से देखिए, द स्टूडेंट्स की बात हो रही है बिहार के, बिहार के लड़के मेहनती होते हैं, आर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे आर के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे एज और यहाँ पे हैज। फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, बताया था जब कभी सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्टिकल केवल और केवल क्या है मेरे भाई, आर्टिकल केवल और केवल दो सब्जेक्ट में से एक के साथ आ रहा है, इसका मतलब जो पर्सन मजिस्ट्रेट है वही सेम पर्सन क्या है, कलेक्टर है। पर्सन एक है, उसके टाइटल दो हैं, वो दो तरह से ट्रीट किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे, याद रखना इस चीज को बहुत बार बताया है आपको हमने। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑयल एंड वाटर, जल्दी से बताइए, ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे दो चीजें की बात हो रही है और दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू नॉट मिक्स, ठीक है। जल्दी से देखिए, हैमर एंड सिकल, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, हैमर एंड सिकल वाज देयर, ठीक है, ये पेयर के रूप में बताया था, जो चीज पेयर के रूप में होती है, ठीक है, तो उनको पेयर के रूप में लिखेंगे। जल्दी से देखिए, कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट, अब कभी कभी कंफ्यूज रहेंगे कि हैमर सिकल के साथ में वाज आ गया, क्योंकि ये एक पेयर के रूप में है, इसको हम पेयर के रूप में ले रहे हैं, और इस ऑयल एंड वाटर को इसके क्लास अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑयल अलग है और ये दोनों के दोनों मिलते नहीं है, ये बात अलग हो जाएगी, ठीक है, और हैमर सिकल वहां पे है, वहां पे थे, ठीक है। अब देखिए द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, बताओ यूनाइटेड स्टेट के साथ क्या लगाया जाए, यूनाइटेड स्टेट्स, जल्दी से बताइए क्या हो जाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट के पास एक क्या है, बड़ी आर्मी है, तो बड़ी आर्मी रखते हैं तो हैज लगा देंगे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। जल्दी से देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस सैटायर, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक आलोचना है ये, और ये देखो ना सैटायर लिखा भी हुआ है, फेमस, तो बताओ जल्दी से बताइए, ये किसी न किसी आलोचना का नाम है, और जो नाम है तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए, ठीक है, भले ये प्लूरल दिख रहा हो लेकिन है तो किसी फेमस सैटायर का नाम ही, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये नाम है, प्लूरल दिख रहा होगा लेकिन है नहीं ये प्लूरल, चीजों को समझते रहिएगा फटाफट से, सेक्शन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए, बोथ ऑफ देम, जल्दी से बताइए, उनमें से दोनों, क्योंकि बोथ किसके लिए आता है, दोनों के लिए आता है, जब दो लोगों की बात हो रही है तो दोनों मतलब प्लूरल है, देम प्लूरल है, तो बताओ जल्दी से क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे वर आ जाना चाहिए, क्योंकि वाज वर्ब में से हम किसको चुनेंगे, वर को चुनेंगे। आल, जल्दी से बताइए, आल मॉर्टल, तो बताओ आल आर लगा देंगे, ठीक है, आल के साथ इस भी आता है, आल के साथ आर भी आता है, तो हर कोई क्या है, मोर्टल का मतलब मरणशील है, क्योंकि MORT, मोर्ट का मतलब बताओ जल्दी से, हमने बताया था कि नहीं, ये किससे रिलेटेड होगा, डेथ से रिलेटेड होगा, ये किससे रिलेटेड होगा, डिके से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होगा, बताओ मोर्ट का, अगर नहीं याद है तो मोर्टल, इमोर्टल, मोर्सिया, ठीक है, और बताओ मोर्टिसियन बताया था, जो फ्यूनरल के टाइम पे अरेंजमेंट करता है, ठीक है, तो इस टाइप से मोर्टल से बहुत सारे वर्ड बताए हुए, पिछली क्लास देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, बताओ मिस्टर मिसेस ठाकुर दो लोग हैं कि नहीं है, दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, दो लोगों की बात हो रही है इन द हाउस, इसका मतलब आर लगा देंगे, ठीक है, आर लगा देंगे, यहाँ पे देखिए आर सही हो जाएगा, चेक ही नहीं करना है, दो लोगों की बात हो रही है। व्हाट द लेटेस्ट न्यूज, बताओ व्हाट द लेटेस्ट का मतलब व्हाट इज, व्हाट आर नहीं, व्हाट इज, ठीक है, क्योंकि न्यूज भले ही आपको प्लूरल दिख रहा हो, भले ही NEWS न्यूज आपको, क्योंकि न्यू का मतलब नया, ठीक है, न्यू का मतलब कोई सेंस ही नहीं, तो न्यूज भले ही आपको प्लूरल, लेकिन है ये कैसा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इज यूज किया, ठीक है भैया। अगर न्यूज को प्लूरल करना होता है तो बताओ क्या करते थे हम लोग, 2 पीस ऑफ न्यूज, 3 पीस ऑफ पीस करके इसको प्लूरल बनाते थे। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपने जल्दी से करिएगा, हाफ ऑफ द मिल्क, बताओ भैया आधा दूध, तो बताओ दूध कैसा होता है भैया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका हिस्सा भी तो अनकाउंटेबल रहेगा, तो बताओ क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देखिए, तेंदुलकर इज वन ऑफ द, तेंदुलकर की बात हो रही है, लेकिन देखिए तेंदुलकर क्या है, वन ऑफ द प्लेयर, उन प्लेयर में से एक हैं जिन्होंने, ये जो किसके लिए आ रहा है, प्लेयर्स के लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, प्लेयर्स के लिए आ रहा है, इस चक्कर में हु के बाद में जो
बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट, जो सेलेक्ट में जो टेस्ट में सेलेक्ट कर लिए गए, तो प्लेयर्स की बात हो रही तो बताओ हैव यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, हु हैव, ठीक है, जो सेलेक्ट कर लिए गए, तो हु किसके अकॉर्डिंग, प्लेयर के अकॉर्डिंग, तो प्लूरल के लिए, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, अ बर्ड इन द स्काई, तो बताओ एक चिड़िया की बात हो रही है, तो बताओ अ बर्ड, FLY, अच्छा आई को हटा नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, बताओ फ्लाई, फ्लाइज दिया गया तो फ्लाइज लगा देंगे, ठीक है, फ्लाइज लगाएंगे, ठीक है, फ्लाइज लगा देंगे, क्योंकि एक बर्ड की बात हो रही है। जल्दी से देखिए, हिज सेक्रेटरी, बताओ उसकी सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट, अगर देखो हिज सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट होता, लेकिन दोनों के बाद में क्या लगा हुआ, पजेसिव, आपका क्या एडजेक्टिव लगा हुआ है। जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव दो लोगों के आगे लगा हो और अलग अलग लगा हो, समझना दो लोगों की बात हो रही है, एक तो पर्सन यहाँ पे सेक्रेटरी है और दूसरा टाइपिस्ट है, इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, तो दोनों के दोनों छुट्टी पे हैं, इसका मतलब प्लूरल के चक्कर में हम लोग आर को प्रियोरिटी देंगे, यहाँ पे आर के साथ जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से बढ़िएगा, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कह रहा है कि हिज फादर एंड हिज मदर, जल्दी से देखिए, हिज फादर एंड मदर, भले इस मदर के पहले हिज या हर कुछ भी ना दिया गया हो, लेकिन सेंस तो आता है कि ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इस चक्कर में दो लोगों की बात हो रही है, तो बताओ यहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो कभी कभी हम लोग जेंडर से डिफाइन कर सकते हैं कि दो लोगों की बात हो रही है, उस चक्कर में हमने यहाँ पे आर यूज कर लिया। मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, इज आर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हमने देखा, अच्छा यहाँ पे आर लगाओ प्लूरल, अदरवाइज यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, बात आ रही है प्लूरल की, प्लूरल होगा। इज आर में से किसको देखेंगे, देखो मिस्टर मिश्रा और मिसेस पांडे, दो लोगों की बात हो रही है इन द क्लास, क्लास में थे, तो बताओ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, कि क्या मिस्टर मिश्रा और मिसेस पांडे जो थी, मिस्टर मिश्रा और, अच्छा यहाँ पे और लगा हुआ है, एक सेकंड, और की बात हो रही है, दो में से एक लोगों की बात होगी, ठीक है, और की बात हो रही है, तो बताया था दो लोगों में से एक की बात होगी, इस चक्कर में यहाँ आर को काटेंगे, क्या करेंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता था मिस्टर मिश्रा एंड, तो यहाँ पे एंड होता तो हम लोग आर के साथ जाते, इस चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, इस इज के साथ जाना पड़ेगा। चलिए भैया देखिए, एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा अभी ये रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लीजिए। तो भैया देखिए यहाँ पे एज एंड एक्सपीरियंस, तो बताओ एज एंड एक्सपीरियंस से आपका एक पेयर की तरह लिया जाता है, कि आपका एक्सपीरियंस और एज, विजडम टू मैन क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता लाते हैं। तो यहाँ पे जब कभी पेयर की बात हो, यहाँ पे सिंगुलर रखते हैं, BRINGS ब्रिंग्स, ठीक है, जल्दी से देखिएगा। तो एज एंड एक्सपीरियंस क्या करेगा, एक पेयर युग्म को शो करते हैं, ठीक है, ये पेयर को युग्म को शो करेंगे, इस चक्कर में क्या हो जाएगा, इस एक पेयर की बात हो रही है, एज और एक्सपीरियंस लोगों को क्या कर देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो भैया अ लार्ज नंबर, देखो यहाँ पे जल्दी से, इंडेफिनाइट आर्टिकल है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ, बता था आ नंबर अगर हो तो बताओ प्लूरल रहता है, दा नंबर हो तो सिंगुलर के बारे में सोचते हैं। फटाफट से, जब भैया हमारा प्लूरल रहना है तो है जहां में से प्लूरल कौन, कहेंगे है वो होता है, फटाफट से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ क्या आंसर था, जल्दी से, इज आंसर था, और लगा हुआ था, वहां पे क्या था भैया, यहाँ पे वर था, ठीक है, यहाँ पे वर था। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से देखिएगा, फटाफट से करिएगा क्वेश्चन को। फिजिक्स, फिजिक्स के बाद भले एस लगाओ, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस हिसाब से सिंगुलर क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। इज आर में से सिंगुलर कौन है, कहेंगे इज हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी उनमें से क्या थी, मेजोरिटी क्या थी, 6, जो कि देखो यहाँ पे प्लूरल दिया गया है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, ठीक है। जब कभी मेजोरिटी किसके हिसाब से चलता है, बताता कभी मेजोरिटी, हालांकि सिंगुलर भी ट्रीट होता है, प्लूरल भी ट्रीट होता है, डिपेंड करता है आगे कैसा आपका दिया गया है, तो वर हो जाएगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रेट नंबर, देखो यहाँ पे जल्दी से अभी बताया था नंबर की बात होगी, प्लूरल रहेगा, लेकिन आगे आ लिया है इसीलिए हम लोग रहा था प्लूरल रहेगा, अगर दा नंबर हो तो कुछ और सोचते, प्लूरल है। अब यहाँ पे प्लूरल के चक्कर में हैज में से किसको लिखा जाएगा, हमने कहा है को लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे है हो जाएगा, और इधर हमने देखा वर हो जाएगा। फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, 50 किलोज, ठीक है, 50 किलोज की बात हो, टू हैवी फॉर मी कैरी, तो बताओ 50 किलोज क्या हो जाएंगे, इज, मेरे लिए 50 किलोज इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी, क्योंकि ये एक बताया था एक ग्रुप के रूप में लिया जाएगा, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, तो 10 किलोमीटर हमारे लिए एक बहुत बड़ी दूरी है नहीं, दूरी है, तो एक के तरह अगर लिया जाता है कुछ ऐसा, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर रखते हैं। फटाफट से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए यहाँ पे फटाफट से करते रहिएगा। कह रहे पंकज लाइक हिज फादर, तो पंकज लाइक हिज फादर, बताया था लाइक भी आपका आ सकता है, तो किसकी बात हो रही है, पंकज की बात हो रही है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अभी क्वेश्चन और समझ में आएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पंकज इज वेरी टॉल लाइक हिज
फादर। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया। पंकज है बहुत ही बड़ा, अपने पापा के जितना या पापा के जैसा, तो बात वही लाइक इस फादर को आगे उठा के ले आया गया है। बाकी हमारा सब्जेक्ट तो ये है, पंकज के हिसाब से आएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। वाट के बाद आया है आई नो। वाट आई नाउ नीड, कह रहा है कि वाट जो भी कुछ मुझे अभी जरूरत है, ठीक है। मेंटल पीस, वह क्या है, मेंटल पीस है, तो जो भी कुछ मुझे जरूरत है क्या है, वो इज मेंटल पीस, ठीक है। वो क्या है, दिमाग की शांति है, ठीक है नहीं। आगे देखिए, इंडिया प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। इंडिया ने क्या किया, प्रोड्यूस किए ग्रेट क्रिकेटर्स को। तो बताओ यहाँ पे क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किए हैं इंडिया ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कह रहा है 200 रुपीज, कह रहा है कि 200 रुपया, 200 रुपया क्या कह रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटर 200 रुपया को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अगर ऐसा कुछ होता कि अमाउंट वगैरह नहीं, लेकिन बांट दिया गया, मतलब 200 रुपया बांटे गए हैं, बांटा गया है नहीं, बांटे गए हैं, तो वर लगाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है कि थोड़ी सी आप हिंदी को भी लेके चलिएगा ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती रहे। यहाँ पे क्या था भैया, इज हो जाएगा। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी को भी लेके चलिएगा। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है अ पेयर ऑफ शूज। देखो एक पेयर की बात हो रही है, शूज भले ही प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पे एक की बात हो रही है, इस चक्कर में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। शूज होता तो प्लूरल को सोचते, इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। मलेरिया इज अ ट्रॉपिकल डिसीज। जल्दी से बताइए, एक डिसीज, देखो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। द मून अ सैटेलाइट। देखो एक की बात हो रही है कि मून एक ऐसी क्या है, सैटेलाइट है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो बताओ मून ही क्या है, एक अर्थ का सैटेलाइट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। एक की बात हो रही है। सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर, जल्दी से बताइए, फर्नीचर बताता प्लूरल नहीं करते हैं फर्नीचर को, तो कुछ फर्नीचर टू बी बॉट, कुछ फर्नीचर खरीद लिया गया है, खरीद लिए गए हैं नहीं, खरीद लिया गया है। चलो फटाफट से देखिए, सारे के सारे सिंगुलर थे, सब में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एक बार फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है 5 from 10, कह रहा है कि आगे पढ़ लीजिएगा, आगे 5 और देखो यहाँ पे इज आर में से किसको भरा जाए। हमने कहा बताओ जल्दी से, 5 from 10, और बताओ 5 from 10, 10 में से 5 क्या होते हैं, 5 होते हैं, तो बताओ इज, ठीक है, इज लगाएंगे। आर मत कर देगा, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं, अर्थमेटिक जो फैक्ट होते हैं, उनको सिंगुलर ज्यादातर रखा जाता है इस हिसाब से। कह रहा है बंच ऑफ कीज, कह रहा है कि जो कीज का एक ग्रुप है, भले ही कीज क्या हो, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो, लेकिन ये प्लूरल हमारा क्या है, ये ऑफ के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑफ से पहले आने वाला ये सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि एक बंच, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो एक ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, और आर में से कौन आना चाहिए, कह देंगे इज आना चाहिए। यहाँ पे क्या था भैया, इज था। आगे देखिएगा, कह रहा है कि डे आफ्टर डे, ठीक है, डे आफ्टर डे। जल्दी से बताइए, जब कभी एक क्रम की बात होती है तो सिंगुलर में ही लेकर के चलते हैं, जैसे डोर आफ्टर डोर या डोर टू डोर, तो ये सब कई सारी चीजें होती है। जैसे डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, तो एक एक करके चलते हैं ना, जैसे सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं स्टेप्स बाय स्टेप्स। आप एक सीढ़ी पे, एक लेडर पे एक एक स्टेप चढ़ते हो, ना कि आप एक साथ में कई स्टेप चढ़ते हैं, ठीक है। तो डे आफ्टर डे हैज पास्ट। रीडिंग एंड राइटिंग, जल्दी से बताइए, रीडिंग एंड राइटिंग, जल्दी से बताइए, टू डिफरेंट। अगर ऐसा होता रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे देखिए आर डिफरेंट स्किल्स, का मतलब क्या था। अब देखो ये स्किल्स कैसा है, प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो इस चक्कर में इस प्लूरल को लगाना पड़ेगा। हालांकि वैसे आप इज लगा सकते थे, अगर ऐसा कुछ यहाँ प्लूरल ना दिया गया होता, तो क्वेश्चन को हर तरफ से देखना होता है। इस क्वेश्चन के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू आप फटाफट से इस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि क्वेश्चन को न केवल आगे से बल्कि पीछे से भी देखते हैं कि कहीं पीछे ऐसा तो नहीं है कि प्लूरल दिया गया है। तो दोनों तरफ से आप नोट करिएगा। मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट, तो टूरिस्ट, अब देखो टायर्ड, बताओ जल्दी से, तो बताओ इसकी मेजोरिटी किसकी है, टूरिस्ट की, बहुवचन है ना, तो अब यहाँ पे वर लगा देंगे क्योंकि ये दोनों की तरह यूज होता है। चाइनीज, जल्दी से चाइनीज, अब देखिए चाइनीज इंडस्ट्रियस, बताओ चाइनीज कैसे हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती है, ठीक है। 1 or 2 पेन्स, अब बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 अथवा 2 पेन्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएं, इज या आर लगाएं, जल्दी से, 1 अथवा 2, तो बताओ यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आर के साथ जाएंगे, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी आर हो गया और आपका ये भी वर हो जाएगा। अब आगे देखिए, 10% ऑफ द चाक। अब यहाँ पे सोचो 10% किसका, चाक का। मान लो कोई चाक है, इस टाइप से इसका 10% खत्म हो गया, यूजफुल, 10% चाक का यूजफुल होता है, ठीक है, यूजफुल था, वाज लगा देंगे, ठीक है। तो परसेंट की बात हो जब कभी भी, ये देखना आगे कैसा आपका नाउन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल अगर दिया जाए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन दिया जाएगा तो उसका परसेंटेज भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। सिंगुलर का परसेंटेज भी सिंगुलर होगा। इस टाइप से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने देखा
एक सेकंड, यहाँ पे देखा हमने चौक की बात हो रही तो वाज लगा दिया, ठीक है। बढ़ो भैया आगे फटाफट से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए आगे। हमने देखा नन ऑफ दोज गर्ल की, मतलब आप देखिए यहाँ पे ऑफ के बाद में ये क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और नन ये क्या होता है, नन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, भले ये प्लूरल हो लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इस हिसाब से हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। वाज वर्ब में से किसको चुने, कहने के सिंगुलर को चुने तो वाज को चुनेंगे। बढ़िए आगे, हैवन, हैवन के साथ में बताओ क्या आना चाहिए, हैवन के साथ में क्या आना चाहिए हमारी, तो हैवन यहाँ पे लिखिएगा, हैवन हेल्प अस, हैवन हमारी मदद करेगा, इस टाइप से, ठीक है, मदद करता है। गॉड, जब कभी भी देखो बताया था, अब देखो इसमें रूल समझिएगा, जब कभी भी ऐसा हो, जैसे बताया था मे गॉड हेल्प, मे गॉड हेल्प यू, इस टाइप से करते हो। कभी कभी इस मे को हटा करके गॉड हेल्प यू और ऐसा लगा दिया, तो ये चीज याद रखना, गॉड हेल्प यू आ गया, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, मे हेवन हेल्प अस, कि ऐसा हो भगवान करे जो हमारा हेवन है, जो हमारा लक है, अच्छा सा हमारा टाइम है, वो हमारी हेल्प करे, ये सेंस निकलेगा। मे को हटा दिया गया, तो मे को कभी हटा देता है तो गॉड हेल्प यू, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इस चक्कर में यहाँ पे हेल्प लगाएंगे। गॉड, अब देखो बताओ, गॉड के बाद में किंग आया, ये आपका लगा हुआ है, प्लूरल के साथ जाएंगे सेव, तो गॉड सेव द किंग। बोलो यहाँ पे मे छुपाया गया है, ठीक है, आपसे मे छुपा लिया गया है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, मे यू कीप सेफ, भगवान के तुम खुशी रहो, सुरक्षित रहो, तो इस टाइप से होता है। द क्राउन एंड ग्लोरी, तो कह रहा है कि और सिंहासन और उसकी जो भी ग्लोरी थी। आप जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, एक के साथ आर्टिकल आया तो क्राउन एंड ग्लोरी को एक साथ लिया जाएगा। और आगे देखिए लाइफ, तो यहाँ पे इज होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर, तो क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, ठीक है। जल्दी से बताइए, हो गया ना, फटाफट से बढ़िएगा। जहां पे समझ में ना आए थोड़ा सा वीडियो पीछे बैक करिएगा और सुनिएगा मैंने क्या बताया, वहां पे आपको समझ में आएगा। रिचेस, देखिए जल्दी से, रिचेस बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताओ भैया, रिचेस के साथ में क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनहेल, बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लूरल है तो यहाँ पे ग्रो कर लेंगे, यही सही रहेगा। आगे देखिए, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स का मतलब हथियार, ठीक है, एंड द मैन, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, अ नाइस बुक। ये देखिए, अब इसको सोचना ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, एक नाइस बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या लगा देंगे, जल्दी से बताओ, इज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी, आर्म्स एंड द मैन इज अ नाइस बुक, एक अच्छी पुस्तक है, पुस्तक की बात हो रही थी, ये पुस्तक का टाइटल है। कह रहा है द जेंट्री अ लग्जूरियस लाइफ, तो कह रहा है जेंट्री एक अच्छी लाइफ है, तो अच्छी लाइफ की बात हो रही है ना, तो जल्दी से बताओ क्या लगा देंगे यहाँ पे, लीड लगा देंगे, क्योंकि जेंट्री आपका प्लूरल की तरह यूज होता है, जैसे मेजोरिटी बताया था, तो जेंट्री हमारा प्लूरल होता है, तो जेंट्री लीड अ लग्जूरियस लाइफ, जो जेंट्री होते हैं सज्जन लोग होते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। व्हाट आई नीड, हमें क्या जरूरत है, अ कलर टीवी, तो जल्दी से बताइए, तो व्हाट आई नीड, हमें जो भी कुछ जरूरत है वो क्या है, इज अ कलर टीवी। कह रहा व्हाट आई नीड, जो भी कुछ मुझे जरूरत है, इज अ कलर टीवी, वो एक कलर टीवी है। जल्दी से बढ़िएगा, फटाफट से, फटाक से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाक से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रीन्स नॉट फ्रेश, आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी से। आगे लिखा है आर और इज, तो बताओ ग्रीन्स मतलब जो हरी चीजें हैं वो क्या होती हैं, आर नॉट फ्रेश, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो फ्रेश होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लूरल पे जाएंगे तो यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए रेखा, रेखा वांट्स टू हेल्प यू, रेखा तुम्हारी मदद करना चाहती है, सो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, सो जल्दी से बताओ, डू या डज लगाएं, तो रेखा वांट्स टू हेल्प यू, सो डज, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू डज में से क्या लगा देंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। मनीषा डज नॉट लाइक मी, मनीषा मुझे पसंद नहीं करती है, नीदर, बताओ जल्दी से, तो मनीषा मुझे पसंद नहीं करती है, नीदर, ना ही वो तुम्हें पसंद करती है, तो नीदर के बाद में इसी के हिसाब से क्या लगा देंगे, ये भी सिंगुलर रहेगा, तो डू डज में से किसको लगा दें, एक सेकंड कह रहा है कि मनीषा डज नॉट लाइक मी, और नीदर, ना ही तुम मुझे लाइक करते हो, तो नीदर डू यू, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, डू लगा देंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। कह रहा है कि माई स्टूडेंट, मेरे जो छात्र हैं या मेरे जो बच्चे हैं, वर प्रेजेंट थे, देर वहां प्रेजेंट थे, सो इसीलिए, सो बताओ इसीलिए क्या था, मैं भी वहां था, सो वाज आई, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सो आई वाज, ऐसा होना चाहिए था कुछ, चलिए वहां पे देख लीजिएगा, सो आई वाज होना चाहिए, सो वाज आई, इसको करेक्शन थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और फटाफट से देखेंगे यहाँ पे
कह रहा है कि सुषमा इज अ सिंगर एज दैट इज हर सिस्टर। तो यहाँ पे देखेंगे फटाफट से क्या होना चाहिए। तो सुषमा इज अ सिंगर, सुषमा जो है सिंगर है। एज तो बताओ यहाँ पे इज लगाएं आर लगाएं। एज हर सिस्टर, तो एज इज हर सिस्टर की जैसे कि उसकी बहन है। रजनी इज इंटेलिजेंट, रजनी क्या है, रजनी इज इंटेलिजेंट एज रजनी इंटेलिजेंट है जैसे कि जितनी हर ब्रदर, इसका मतलब ब्रदर के हिसाब से क्या लगा दें, इज हर ब्रदर। द टीचर कह रहा है कि रजनी अपने भाई की जितनी क्या हो जाएगी, इंटेलिजेंट हो जाएगी। द टीथ ऑफ द गर्ल, तो यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे देखिए द टीथ ऑफ द गर्ल, तो टीथ बताओ प्लूरल है कि नहीं, दांत, दांत क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि बताओ दांत का सिंगुलर टूथ होता है, अब ये तो प्लूरल है। तो द टीथ ऑफ द गर्ल बताओ क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, दांत कैसे थे उस लड़की के, आर, मतलब आर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आर वाइट। कह रहे ही ऑर्डर्ड एज इफ, उसने ऑर्डर दिया ऐसा कि मानो की, एज इफ का मतलब मानो, ऐसे उसने ऑर्डर किया मानो की ही। बताओ भैया मैंने कहा था जब कभी ऐसा कुछ आया सब्जेक्टिव केस में वहां पे क्या करेंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, मतलब आंख बंद करके सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमेशा प्लूरल आपकी वर्ब रहेगी। चलिए फटाफट से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज हम लोग 200 तक रखेंगे, 200 तक रखेंगे क्वेश्चन, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसमें एरर का कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ बुक्स, कह रहा है नंबर ऑफ बुक्स, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या करा जाए। तो बताओ द नंबर आया ना, देखो यहाँ पे आ नंबर थोड़ी ना, द नंबर है, तो इस हिसाब से हमको क्या लगाना पड़ेगा, इज। द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग, अगर यहाँ आ नंबर होता तो आर लगाते। यू एंड, बताओ यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लगता है कुछ छूटा है, यू एंड आई या यू एंड जो भी कुछ है यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कर लो यू एंड आई, और बताओ आगे क्या, गुड फ्रेंड, तो बताओ दो सब्जेक्ट हो गए ना, तो इस चक्कर में क्या लगाएंगे, यू एंड आई, आर लगाएंगे, आई के बाद आर, क्योंकि हमको सब्जेक्ट पूरा देख करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे देखिए द ब्लाइंड हेल्पलेस, तो ब्लाइंड क्या है जल्दी से बताओ, द ब्लाइंड, बताओ ब्लाइंड जब कभी एडजेक्टिव, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले कभी कोई आर्टिकल आ जाता है तो उस पूरी क्या करता है, एक कास्ट को शो करने लगता है। रिच तो द रिच मतलब अमीर लोग, तो अंधे लोग कैसे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्योंकि जब कभी एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल आ जाता है इसका मतलब क्या है, वो उसको क्या बता देगा, उस पूरी कास्ट को बताएगा कि अंधे लोग क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। हर वेगस, उसका वेतन, वेगस भले ही प्लूरल दिख रहा हो लेकिन यह है कैसा भैया, सिंगुलर है। ठीक है, हर वेगस, ये लगाएं आर लगाएं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, उसका जो मेहनताना है 5000 मंथ है, तो ठीक यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से देखिएगा, इज आर में से क्या होना चाहिए, हर वेगस, आप बताना यहाँ पे। ठीक है, उसका मेहनताना 5000 रुपया पर मंथ है का सेंस निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा इज लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 50% ऑफ द अमाउंट, तो कह रहा है 50% ऑफ द अमाउंट, तो अमाउंट का 50% है ना, तो बताओ जल्दी से क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। ठीक है, तो अमाउंट सिंगुलर बता दो, सिंगुलर का परसेंट है इसी का। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर ऐसे बोलूं कि 50% ऑफ मैंगो, बताओ आम तो एक है ना, इसका मतलब आम कोई एक रहा होगा, इसका 50% इतना आम क्या हो चुका, बेकार हो चुका है, तो आम तो एक ही था, अमाउंट सिंगुलर है, सिंगुलर का सिंगुलर ही तो रहेगा, हैज आ जाएगा। अ लॉट ऑफ पेन्स, पेन की ज्यादा बात हो रही है, तो बताओ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पेन्स बीन परचेज, कई सारे पेन खरीद लिए गए हैं। आगे देखिए विलेज आफ्टर विलेज, बताया था अभी ऐसा सीन आए एक के बाद एक का वाला, तो यहाँ पे सिंगुलर लगा देना, वास लगा देना। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से देखिएगा वर्ड, वर्ड्स वर्थ पोएट्री, तो बताओ जल्दी से वर्ड्स वर्थ जो पोएट्री है ये क्या है, इज है। ठीक है, क्योंकि पोएट्री की बात हो रही है तो इज इमोर्टल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। जल्दी से 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बेहतर रही होगी, उनके लिए क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रूल जो भी कुछ ग्रामर के बेसिक रूल हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक काम जैसा मैं हर बार बताता हूँ, वीडियो को भैया क्या करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा जो एनडीए या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट वो भी आपकी तैयारी कर सकें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।